हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज़ को। हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं और इसका लेक्चर नंबर 2 है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप कैसा था और उसका अंतर प्रादेशिक वैशिष्ट्य कैसा था। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप कैसा है और इसके अंतर प्रादेशिक यानी कि जो प्रदेश के हिसाब से उसका क्या विशेषता है। तो भक्ति आंदोलन भारत जैसे बहुजातीय देश के एक विराट आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, क्योंकि हमें पता है कि भारत देश बहुजातीय देश है, इसमें बहुत सारी जाति, बहुत सारी बोलियां हैं। ठीक है, तो एक विराट आंदोलन के रूप में भक्ति आंदोलन विकसित हुआ था। इसके उत्थान के साथ परिवर्तित कई 100 वर्षों तक यह आंदोलन गुजरात से लेकर मणिपुर तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुसंख्यक भाषाओं और बोलियों में स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात करके सामान्य जन को मानवीय यथार्थ से परिचित कराता रहा है। तो क्या मतलब है इसका, देखिएगा कि इसके उत्थान के साथ, जैसे ये उत्थान हुआ किसका, विराट आंदोलन का, भक्ति आंदोलन का। ठीक है, भक्ति आंदोलन का विराट आंदोलन चल रहा था, तो जैसे ये इसका उत्थान हुआ उससे पहले परिवर्ती मतलब पहले कई सौ वर्षों से ये गुजरात से लेकर मणिपुर तक चलता रहा था, फिर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और बहुसंख्यक भाषाएं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं और बोलियां हैं, उनके स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात करके, स्थानीय मतलब जिस स्थान से वो कनेक्टेड है वो, और वहाँ का जो कल्चर है उसको आत्मसात इनहेल करता हुआ वो सामान्य जन को मानवीय यथार्थ से परिचित कराता रहा। कि सामान्य जन, जैसे हम लोग हैं सामान्य जन हैं, तो उनको मानवीय यथार्थ से कि मनुष्य का क्या यथार्थ है उससे परिचित कराता रहा है। भक्ति आंदोलन का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब पूंजीवादी व्यापारिक पूंजीवाद के प्रसार और सामंतवाद की पतनशीलता के कारण लोगों की आस्था और विश्वास डगमगा गए थे। ठीक है, तो जब व्यापारिक पूंजीवाद बढ़ रहा था, पूंजीवाद होता है मैकेनिज्म, ठीक है, तो बिजनेस में मैकेनिज्म बढ़ रहा था, व्यापारिक पूंजीवाद बढ़ रहा था। और सामंतवाद में होता है ना, जिसमें श्रम वर्ग अलग होता है, पूंजीवाद अलग होता है। ठीक है, उसकी पतनशीलता हो रही थी, तो लोगों की आस्था और विश्वास डगमगा गए थे। ठीक है, लोगों का विश्वास हट गया था। जीवन और मानवता को देखने की दृष्टि धुंधली पड़ गई थी, क्योंकि जब सामंतवाद वगैरह होता है, पूंजीवाद होता है, तो क्या होता है कि जो श्रमिक होते हैं और जो मालिक होते हैं उनके बीच में बहुत डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो जीवन और मानवता कि भाई मानवता की दृष्टि से नहीं देखा जाता उसे, उसकी दृष्टि धुंधली पड़ गई थी। इन्हीं परिस्थितियों के बीच भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर धार्मिक आवरण के रूप में क्रियाशील हुआ। तो जब लोगों का विश्वास डगमगा जाता है ना जीवन से और मानवता से, तो उनका विश्वास किस तरफ जाता है, भगवान की तरफ जाता है। तो भक्ति आंदोलन की तरफ उनका जो विश्वास था उधर बढ़ता चला गया। और धार्मिक आवरण, क्योंकि सब अपने, जैसे कहते हैं ना कि आवरण होता है किसी चीज़ को ओढ़ लेना। ठीक है, तो उन्होंने धार्मिक आवरण के रूप में ये क्रियाशील हुआ और ईश्वर के माध्यम से लोगों को मुक्ति की आध्यात्मिक राह दिखाई देने लगी। कि जब सब तरह से वो निराश हो गए तो उन्हें ईश्वर के माध्यम से ही मुक्ति की राह दिखाई देने लगी कि अब ईश्वर ही हमारा सहारा है। इस आंदोलन का लक्ष्य सामाजिक विकृतियों को अस्वीकार करने की चेतना उत्पन्न करना तथा मनुष्य मात्र को समानता की दृष्टि से देखना था। तो जो समाज में विकृतियां हो गई थी ना, ऊंच नीच का भेदभाव होता था, छूत अछूत का में भेदभाव था, तो ये सामाजिक विकृतियों को स्वीकार करना चाहता था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो समाज में विकृतियां हैं उन्हें अस्वीकार कर दिया जाए और चेतना उत्पन्न की जाए, और मनुष्य मात्र को समानता की दृष्टि से देखना था कि सभी मनुष्य एक जैसे हैं। ठीक है, ऊंच नीच और छूत कुछ नहीं होता, सारे मनुष्य एक जैसे हैं, उन दृष्टि से देखना ही इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। भक्ति आंदोलन के उद्भव और अखिल भारतीय प्रसार के बारे में अनेक सिद्धांत मिलते हैं। इसके उद्भव को किसी विद्वान ने इस्लाम के विरुद्ध प्रतिक्रिया माना, तो किसी ने ईसाई मत के प्रभाव से जोड़कर इसे देखा। तो जो भी अखिल भारतीय प्रसार हो रहा था भक्ति आंदोलन का, उसमें जो विद्वान थे अलग अलग, उनका अलग अलग मत था। कुछ विद्वान तो कहते थे कि ये इस्लाम के विरुद्ध प्रतिक्रिया है, ठीक है, और कुछ कहते थे नहीं, ये ईसाई मत से संबंधित है। तो किसी विद्वान ने इसे भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक स्वरूप विकास माना, और कोई विद्वान कहता था कि ये भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये तो चलना ही है। इस प्रकार भक्ति आंदोलन का मूल्यांकन करने वाले विद्वान यह मानते हैं कि 12वीं-13वीं शताब्दी के नगरीकरण की प्रक्रिया के विस्तार के साथ यह आंदोलन पहले नगरों में फैला। ठीक है, तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो भक्ति आंदोलन का मूल्यांकन कर रहे थे कि ये जो आंदोलन है वो 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच नगरीकरण, क्योंकि उस समय नगर
नगरों की संख्या बढ़ रही थी, नगरीकरण हो रहा था, शहरीकरण हो रहा था। तो उसके विस्तार के साथ साथ ये आंदोलन पहले नगरों में फैला, ये कुछ विद्वानों का मत है। वहाँ इसे सफल बनाने में शिल्पकारों और व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो नगरों में भक्ति आंदोलन को किसने सफल बनाया? उनके हिसाब से वो था शिल्पकार और या फिर व्यापारी, ये मेन भूमिका थी जिन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाया। धीरे धीरे ये आंदोलन किसान समुदाय में भी शामिल होने लगा। तो पहले तो हमने कहा कि ये नगरीकरण में था, ठीक है, नागरीकरण में था, नगरों में फैल रहा था। धीरे धीरे किसान समुदाय में भी शामिल होने लगा, यानी कि ये गाँव में भी फैलने लगा। सामाजिक रूढ़ियों और विद्रुपताओं के विरुद्ध उठा भक्ति आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसके कारण अखिल भारतीय स्तर पर इसे एक साम्य दिखाई देता था, ठीक है। तो जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, जो सामाजिक बंधन हैं, उनकी जो विकृतियाँ हैं, उनके विरोध में ये भक्ति आंदोलन ऐसा आंदोलन था जो अखिल भारतीय स्तर पर, यानी कि पूरे भारत में, ऑल इंडिया में ये सामान्य के रूप में दिख रहा था कि सब जगह एक जैसा फैल रहा है, इक्विलिब्रियम है, इसमें साम्य है, एक जगह एक जैसा सा ये सब जगह फैलता जा रहा है। देश के अलग अलग भागों में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार भक्ति आंदोलन ने अलग अलग रूपाकार ग्रहण किया, ठीक है। तो देश के जो अलग अलग भाग थे वहाँ पे जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ थी, उसी हिसाब से भक्ति आंदोलन का रूप भी अलग अलग हुआ। जैसे कि महाराष्ट्र में नामदेव और एकनाथ जैसे कवियों ने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करने का मार्ग प्रशस्त किया। तो महाराष्ट्र में थे नामदेव और एकनाथ, ये कवि थे, और इन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था होता है ना कि भाई वर्ण के हिसाब से कि ये मतलब ये शूद्र वर्ण के हैं, ये क्षत्रिय वर्ण के हैं, तो उस व्यवस्था को उन्होंने अस्वीकार कर दिया और इसे आगे बढ़ाया। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में कबीर ने यह स्वर विद्वान था। उत्तर भारत में कबीर जो एक कवि हैं, ठीक है, साहित्यकार हैं, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। राजस्थान में मीरा का स्वर स्त्री मुक्ति का प्रमुख स्वर बनकर उभरा, ठीक है। तो मीरा के बारे में तो सभी जानते हैं, कृष्ण भक्त थी वो, और इन्होंने स्त्री मुक्ति का स्वर बनाया मेन, कि स्त्री को भी मुक्ति मिलनी चाहिए। पंजाब की बात करें तो वहाँ पर गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव आदि ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में वीर शैव मत और लिंगायतों के विस्तार के साथ शैव भक्ति का विस्तार हुआ, जो इन्हें अन्य प्रदेशों से अलग करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन एक अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था। देश के विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप इस आंदोलन ने अपना विशिष्ट चरित्र विकसित किया। तो जिस तरह से देश में अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकता थी, उसी हिसाब से इस आंदोलन ने भी अलग अलग जगह पर अलग अलग विशिष्ट रूप अपना ग्रहण किया। जैसे कि हमने पढ़ा, महाराष्ट्र में नामदेव और एकनाथ ने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। उत्तर भारत में कबीर ने अपने इस प्रथा को आगे बढ़ाया। राजस्थान में मीरा ने स्त्री मुक्ति का प्रमुख स्वर उभारा, और पंजाब में गुरु नानक अर्जुन देव ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया, और कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में वीर शैव मतों और लिंगायतों के विस्तार के साथ शैव भक्ति का प्रसार हुआ। तो अलग अलग जगह पर सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए इसका प्रचार प्रसार होता चला गया। तो अगली वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काव्य की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी होगी, ठीक है। तो हम इसे नेट JRF की बुक से पढ़े हैं, जो किसी भी हिंदी के कॉम्पिटिटिव एकेडमिक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप भी अपने किसी कॉम्पिटिटिव एकेडमिक एग्जाम्स को बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना चाहते हैं, या फिर हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल पर विजिट करके इसे पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।